फिर से रिकॉर्डिंग पे। ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। पिछली टर्म पे हम लोगों ने बात किया था रेजोनेंस, रेजोनेंस की डिफरेंट एप्लीकेशंस। रेजोनेंस की और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे टीवी आप देखते होंगे, हर एक चैनल्स पे आप जो है पर्टिकुलरली चैनल्स पे पर्टिकुलरली जो है जैसे नंबर होता है चैनल्स का, जैसे 234, तो उस पे एक स्पेसिफिक चैनल दिखाई जा रही होगी। जैसे स्टार प्लस हो गया, 236 पे हो सकता है सोनी हो गया। तो ये भी रेजोनेंस का ही एक एप्लीकेशन है कि जब आपके टीवी या रेडियो में डिफरेंट चैनल्स, यानी कि चैनल्स जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन पे बेस्ड, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग नंबर पे सेट होती है। और जो जैसे टेलीकास्ट जहां से हो रहा होगा, तो वो जो है पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपकी टीवी में है उसी फ्रीक्वेंसी पे वो वहां पे टेलीकास्ट कर रहा होगा। तो जब आपका जो है मैच खाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी, टेलीकास्ट फ्रीक्वेंसी और टीवी की फ्रीक्वेंसी जो मैच होती है, तब वो चैनल वहां पे जो है चलती है। वैसे ही सेम प्रिंसिपल आपका रेडियो में होता है। रेडियो में भी यही होता है कि जैसे आपने देखा होगा FM 93.5, है ना, 90.6, तो पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी चैनल ये जो दिया गया है आपको 93.5, ये क्या है आपका, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल। उसी फ्रीक्वेंसी पे जब आप सेट करोगे उसको, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे बजेगा, आपका रेडियो में चैनल पकड़ेगा, है ना। टीवी हुआ, ये सब जो है आपका जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब रेजोनेंस बेस्ड होता है। तो रेजोनेंस के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ज्यादा यूज है डेली लाइफ में, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी पत्थर, कभी भी तालाब के किनारे या रिवर के किनारे या समुद्र के किनारे आप गए होंगे, कोई भी पत्थर आप फेंको तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वेव्स क्या है, दैट इज द मैकेनिकल वेव्स। रस्सी, कोई भी रोप आप पकड़े हुए हैं, रोप को आप झटक देते हैं तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही, दैट इज द मैकेनिकल वेव्स। गिटार आपने देखा होगा, गिटार में आप जो है उसके जो तार होते हैं उस पे आप उंगली लगाएं तो बजाते हैं उसको, तो उसमें जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो मैकेनिकल वेव्स की वजह से होती है ना। मैकेनिकल वेव्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जब मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, तो जो पार्टिकल हैं, यानी कि वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें इन द प्रोपेगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जो है वेव जो है आपकी वेव पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल्स का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करें, वेव पार्टिकल्स, तो आपका कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स हमेशा सॉलिड्स में चलती है, सॉलिड्स में चल सकती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव सभी में चलती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में, है ना। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था मैकेनिकल वेव्स का। इसकी कई जगह जो है आपकी यूजेस हैं।
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव सबसे पहले हेडिंग डालिए और नोट डाउन कीजिए, व्हाट इज द सर ये न्यू मैकेनिकल वेव। चैप्टर है ना? हाँ, ये वेव है। न्यू चैप्टर है ना ये? हाँ हाँ, न्यू चैप्टर आप कह सकते हो, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, उसमें पहला हेडिंग डालिए मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इसमें लिखिए मैकेनिकल वेव्स इज ए डिस्टरबेंस। वेव या नॉइस हम कहें तो ये दोनों ही आपका डिस्टरबेंस ही होता है ना। तो मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव is a disturbance produced, कहां पे प्रोड्यूस होता है, किसी ना किसी मीडियम में प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल मीडियम, इन ए मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम एंड एडवांसिंग, एडवांसिंग माने आगे बढ़ना, विथ a definite speed, definite speed, with a definite speed in the medium, the medium, without changing its form, without changing its form, without changing its form. सर ये जो आपने एडवांसिंग विद अ डेफिनेट स्पीड से लिखा है, यहाँ से समझा दीजिए। Advancing with a definite speed in the medium without changing its form. That means कि मीडियम कोई भी वेव्स होती है तो वेव्स कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये आपकी किसी ना किसी मीडियम में प्रोड्यूस होगा और आगे बढ़ती हैं। वेव्स क्या होंगी, जैसे आपने पत्थर फेंका तो वेव्स क्या होंगी, कुछ जो है आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, किनारे की तरफ, जैसे जहां पे आपने पत्थर फेंका है वहां से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, जहां तक वो चल सकती है ना। तो एडवांसिंग माने आगे बढ़ना, तो वो आगे बढ़ती हैं डेफिनेट स्पीड, जो भी स्पीड उनकी होगी उस मीडियम में, उसमें आगे बढ़ती हैं और विदाउट चेंजिंग इन इट्स फॉर्म, यानी कि वो प्रोग्रेसिव वेव है। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने पत्थर फेंका, प्रोड्यूस हुई ट्रांसवर्स वेव और आगे चल के वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। समझ में आ रहा है, जिस फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होगी वही फॉर्म में वो आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, ओके सर। लाइट रेस आपकी जो है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि आपका जो है प्रोड्यूस होता है किसी मीडियम में और वो आगे बढ़ती है एक डेफिनेट स्पीड से विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें एक पॉइंट्स लिख लो अलग से, दैट इज द डेफिनेशन।
ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। आप उसको और हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। इसको लिखो, मैकेनिकल वेव एक पॉइंट, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स transmit energy and momentum through the limited motion of the particle of material medium while the medium remains unshifted. Remains unshifted. Mechanical waves transmit energy and momentum through the limited motion of the particle of the material medium while the medium remains unshifted. जिस मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसी मीडियम में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसमिट करती है वेव। लिमिटेड मोशन में पार्टिकल की लिमिटेड मोशन होते हैं। लिमिटेड मोशन का मतलब ये होगा परपेंडिकुलर या अलोंग द लेंथ, यानी कि ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडिनल चलेगा, अलोंग द लेंथ चलेगा, उन्हीं दोनों से। और जो मीडियम है वही उसी मीडियम में। That means we can say, right, in other words, mechanical waves transmit energy and momentum energy and momentum, not the matter. एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसमिट करती है, ना कि मैटर। ध्यान रखो इस चीज को। ये क्यों होता है? ये दो प्रॉपर्टीज के कारण होता है, वो भी याद रखो, वो भी नोट कर लो। It is possible due to two properties. The medium. Two properties of the
मीडियम। मीडियम की दो प्रॉपर्टीज के कारण होता है, कौन कौन सी? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। एंड inertia, elasticity and inertia। पिछली क्लास के हमने आपको वीडियो शेयर कर दिए हैं, कुछ पहले किए थे, जो बचे हुए थे वो आप कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस हमने आपको शेयर कर दिए हैं, यूट्यूब पे देख सकते हो आप लोग। नोट कर लिए? यस सर। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन क्या किसे बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन। देखो, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन का मतलब ये हुआ, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पत्थर पानी में फेंका तो क्या होगा कि एक वेव प्रोड्यूस होगी। क्लियर? पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद में वाइब्रेशन उसका रुक जाएगा, एनर्जी लगातार डेसिपेट होगी। फिर हमने दूसरा पत्थर फेंका, फिर वेव प्रोड्यूस होगी और फिर आगे जाके रुक जाएगी। अगर हम कॉन्टिन्यूसली यही वर्क करें, एक पत्थर फेंका और वो वेव जो है गई और वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, हमने तब तक दूसरा पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा कि दूसरी वेव प्रोड्यूस होगी। फिर हमने वो खत्म ना हो पाए, तीसरा पत्थर फेंक दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार वेव को प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। और जो पार्टिकल है, मीडियम का जो पार्टिकल है, वो लगातार ऑक्सीलेट कर रहा है, क्योंकि वो जो है एनर्जी और मोमेंटम उसको लगातार मिलता चला जा रहा है। तो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली वो क्या कर रहा है, आपका जो है वाइब्रेट कर रहा है, वो लगातार वाइब्रेट कर रहा है। तो लगातार वाइब्रेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली और लगातार वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो सो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो लिखिए इसमें when a progressive wave train propagates in a medium, then at any instant all the
particles of the medium. All the particles of the medium in the same way, in the same way, what the phase of oscillation changes from particle to particle. हर एक पार्टिकल का फेज अलग हो जाएगा, है ना? पार्टिकल टू पार्टिकल। इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। इफ वी प्रोड्यूस in a medium continuously, if we produce waves in a medium continuously, the particle of the medium oscillate continuously. In this condition, the disturbance produced in the medium is called a progressive wave trend. वही जो मैंने आपको समझाया था उसी को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है। लिख लिया? Yes, sir. ओके, बढ़े आगे तीनों लोगों ने? Yes, sir. ओके।
अब लिखो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। Types of mechanical waves. First is transverse wave. Transverse wave. इसमें वेव थोड़ा ऊपर को बन गया है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे ट्रांसवर्स वेव। पहली हेडिंग ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। हमने क्या बताया था, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेट, है ना। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। लिख लीजिए, if the mechanical wave propagates through a medium propagates through a medium through a medium, the medium particle propagates or oscillate या वाइब्रेट, कुछ भी लिख सकते हैं, वाइब्रेट या ऑसिलेट along a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of a wave. The wave is called transverse wave, है ना। It's called transverse wave, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर टू कहाँ, किससे? डायरेक्शन
ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, इससे परपेंडिकुलर, है ना। यही इसका की पॉइंट है, याद रखिएगा, दिस इज द की पॉइंट। सर क्या फिर से रिपीट कर दीजिए। पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑक्सीलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ ए वेव, जो कि लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यही इसका की पॉइंट है ना। ये नहीं लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर ये लिख देंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। अगर पूरी डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिख देंगे, द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ ए वेव, इतना आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। समझ में आया। अब ये वेव चलती कैसे है हम आपको बताते हैं। जैसे सॉरी, कुछ इस टाइप से, परपेंडिकुलर का मतलब कुछ इस टाइप से होगा, है ना। जैसे साइन कर्व जो बनाते हैं वो साइन कर्व बनेगा इसमें, ठीक है। अब इस पार्ट को, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द वेव, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या कहलाता है, दिस इज द क्रेस्ट, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की हम बात करें, यानी कि ये नेगेटिव पे मिलेगा हमें, दिस इज कॉल्ड द, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, टफ, क्रेस्ट एंड टफ। समझे। यस सर। तो क्रेस्ट और टफ भी लिख लो। क्रेस्ट क्या होता है, अगर हम कहें व्हाट इज द क्रेस्ट, तो क्रेस्ट क्या कहोगे, इन ए ट्रांसवर्स वेव द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। इन इन ए ट्रांसवर्स वेव, ये लिखना बहुत जरूरी है। आप सोचें कि हम ये ना लिखें कि ट्रांसवर्स वेव, तब नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में क्रेस्ट और टफ बनता ही नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। इन ए ट्रांसवर्स वेव द पोजीशन ऑफ maximum displacement in upward direction। आप लोग रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये क्लास हटने वाली है, 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है। टफ में क्या होगा, यही सेम लिखा जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कर देंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन in a same चीज, in a transverse wave the position of maximum displacement in the upward direction है ऊपर वाले में, इसमें सिर्फ वहां पे लिख दोगे आप लोग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टफ। क्लियर है। यस सर।